नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षाया रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 6 सदाचार है। इसका अभ्यास कार्य। पहले वाले वीडियो में हमने सदाचार का अनुवाद समझा था। अब हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का हमें सस्वर गान करना है। हम अपने पहले वीडियो में या सभी श्लोकों का सस्वर गान बता चुके हैं। विद्यार्थी वहां से उन्हें सुनेंगे और उनका उचिता से वाचन करेंगे। प्रश्न 2, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन उपयुक्त है उसके आगे आम और जो अनुपयुक्त है गलत है उसके आगे हम न लिखेंगे। क, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आम, हाँ। अनृतम बुर्यात, झूठ बोलो ना, यह गलत है इसलिए इसका आगे न। गए, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। आम, हाँ, यह वाक्य सही है। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ में झगड़ा करके मनुष्य सुखी होते हैं ना, क्योंकि यह कथन गलत है। मित्र से कलह करके मनुष्य दुखी होता है। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत है। कल का कार्य आज ही कर लेना उचित है। आम, हाँ, यह कथन सही है। एक पदेन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में देना है। कह न प्रतीक्षते। कौन है जो प्रतीक्षा नहीं करती? उत्तर है मृत्यु। मृत्यु मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती। ख, सत्यता कदे व्यवहारे साथ। सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? उत्तर है सर्वदा, कि सत्यता हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए? उत्तर है सत्यम, कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। ग, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता? उत्तर है मित्रेण, कि मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता। अंग, कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति। कौन महान शत्रु है जो हमारे शरीर में स्थित है? उत्तर है आलस्यम। आलस्य ही वह मनुष्य का महान शत्रु है जो उसके शरीर में ही रहता है। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ रेखांकित पद की विभक्ति वचन लिंग के अनुसार ही किम शब्द का उसी विभक्ति वचन लिंग का शब्द लगाकर हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक है। क, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। यह मृत्यु शब्द जो है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, इसीलिए किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कह प्रयोग करेंगे। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलह को करके मनुष्य दुखी रहता है। यहाँ नपुंसकलिंग किम शब्द द्वितीया एक वचन है और उसी प्रकार हमने यहाँ पर किम शब्द लगाया है और किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पित्रम कर्मणा सेवेत। पित्रम शब्द पुल्लिंग द्वितीया एक वचन है, तो किम शब्द का पुल्लिंग द्वितीया एक वचन कम प्रश्नवाचक में प्रयोग करेंगे। कम कर्मणा सेवेत और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। यह मृदुता शब्द जो है स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे रजुता विधेहा। हमेशा व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। यहाँ सर्वदा एक अव्यय है और सर्वदा के समान ही हमारे पास प्रश्नवाचक अव्यय है कदा, तो सर्वदा के स्थान पर कदा लगाकर प्रश्न निर्माण किया जाता है। कदा व्यवहारे रजुता विधेया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत। प्रश्न के अंदर 3 क्रियापद हैं। यहाँ पर जो बीच में छोटा चक्र दिया गया है उसमें 3 क्रियाएं हैं। बुर्यात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और शात होना चाहिए। और उसके चारों तरफ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों के साथ में हमें जो भी उचित वाक्य बनेंगे उन्हीं के साथ में उचित क्रिया का प्रयोग करना है कि उन तीनों में से ही किसी एक क्रिया का प्रयोग करके हमें उस वाक्य को पूर्ण करना है।
तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सत्यम प्रियम च, यहाँ लिखा हुआ है सत्यम प्रियम च, तो उसके साथ क्रिया आएगी ब्रूयात, तो सत्यम प्रियम च ब्रूयात। फिर है वाचाम गुरु, वाणी से गुरु को सेवेत, क्रिया आएगी सेवेत। सत्यम अप्रियम च न, फिर आएगी क्रिया बुर्यात, सत्य और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, बुर्यात क्रिया का प्रयोग होगा। व्यवहारे कदाचनम कौटिल्यम न, क्रिया आएगी स्यात्, कि व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन कर्मणा, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मनुष्यों को सेवेत, सेवा की जानी चाहिए, क्रिया सेवित का प्रयोग होगा। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता, क्रिया आएगी स्यात्, क्योंकि होना चाहिए अर्थ में स्यात् है यहाँ पर। अनृतम प्रियम च न, झूठ और प्रिय नहीं, क्रिया आएगी बुर्यात, बोलना चाहिए। मनसा पितरम मातरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर सेवेत क्रिया आएगी। इस प्रकार यहाँ दिए गए वाक्यों को इन 3 क्रियाओं के प्रयोग के साथ ही सार्थक और पूर्ण करना है। प्रश्न संख्या 6, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पदों का चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर मंजूषा में कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, पहले हम उनका अर्थ समझेंगे और उसके बाद में उनका वाक्य में पूर्ति करेंगे। तथा यानी वैसे, न नहीं, कदाचनम कभी, सदा हमेशा, च और अपि भी। अब इनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। कै भक्त है ईश्वरम स्मरति, अव्यय आएगा सदा, भक्त है सदा ईश्वरम स्मरति। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य अव्यय का प्रयोग किया न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। लता मेधा, रिक्त स्थान आएगा च। विद्यालयम गच्छ, लता और मेधा दोनों विद्यालय जाती हैं। अंग, अब कुशली भवान, यहाँ पर कुशल हैं और जो अपि अव्यय है यदि प्रारंभ में लग जाता है तो प्रश्नवाचक बनता है, और वाक्य के अंत में इन्होंने प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया है, अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय आएगा। और इन समस्त अव्ययों में से अपि अव्यय ऐसा है जो यदि वाक्य के प्रारंभ में लगता है तो प्रश्नवाचक अर्थ देता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। च महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यज, महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं छोड़ा, कदाचनम अर्थात कभी भी। इस प्रकार अव्ययों के साथ ये वाक्य पूर्ण होंगे। प्रश्न संख्या 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, चित्र में हमें देखना है और मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। यहाँ कुछ वाक्य शब्द मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। लिखती, लिखना, कक्षायाम, कक्षा में, श्याम पट्टे, बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर, लिखंती, लिख रहे हैं, सह वह पुल्लिंग में, पुस्तिकायाम, अपने पुस्तक में, शिक्षक है शिक्षक, छात्राः बहुत सारे छात्र, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न और ते यानी वे सब। तो हम देखिए इनका वाक्य बनाएंगे। कक्षायाम शिक्षक है श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, कक्षा में शिक्षक श्याम पट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, सारे छात्र अपनी पुस्तिका में उत्तर को लिख रहे हैं। ते श्याम पट्टम उत्तराणि न लिखन्ति, वह श्याम पट्ट पर उत्तर नहीं लिख रहा है। स पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति, और वह अपनी पुस्तक में प्रश्न नहीं लिख रहा है। इस प्रकार यहाँ चित्र को देखकर वाक्य निर्माण, हम अन्य कुछ और वाक्यों का निर्माण भी अपने विवेकानुसार इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद है। इस प्रकार यह पाठ के अभ्यास यहाँ समाप्त होता है।